हाय गाइस, कैसे हो? मज़े में हो? खुश हो? तो चलो घूम के आते हैं। चलो आप भी चल रहे हो मेरे साथ घूमने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं, आप भी हो मेरे साथ में। तो चिखलदरा घूम के आते हैं। तो चिखलदरा कहाँ पे है? ये है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में चिखलदरा। वहाँ से 65 किलोमीटर यानी परतवाड़ा के आगे। तो वहाँ हम लोग अभी घूमने, यानी आप भी सब आ रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग कल रात को ही आए थे। और ये है होटल आयुषी। तो ये चिखलदरा के 5 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। तो हमको बहुत लेट हो गया था, इसलिए फिर हमने इसी को ये कर लिए थे। होटल कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन ठीक है। उन्होंने तंबू के जैसा वगैरह कुछ बना के सीमेंट का बनाया था, लेकिन मुझे और साफ़ सफाई इतनी नहीं थी। लेकिन हमको 4-5 घंटे वहाँ रुकना था, रेस्ट करना था। और बाकी सब होटल वाले कोई यानी रात को पहुँचे थे, आधी रात को, तो कोई खोल नहीं रहे थे गेट वगैरह। तो इसीलिए हमने यही होटल कर लिया था। ठीक था, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप अगर चिखलदरा आ रहे हो तो इस होटल में आने के रुकने के बजाय आप चिखलदरा मेन प्लेस में जाइए और वहाँ जो होटल्स है तो वो कीजिए। अभी हमको क्या इतना पता नहीं था, तो हम लोग इसी में रुके थे। लेकिन मेंटेनेंस मुझे इतना अच्छा नहीं लगा वहाँ का। तो अभी अब फ्रेश वगैरह हो गए, नहाना वगैरह हो गया है और चाय वाय पी के अभी निकले हैं। Till I get up, time is barely on our side. लेकिन ना धूप की वजह से ऊपर देख भी नहीं सकते, इतना बड़ा है और बहुत घों 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 आवाज कर रहा है। बहुत से पर्यटक आए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आए नहीं, लोग कुछ खा भी रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। उधर के साइड में दिखा दे। तो ये है विदर्भ का महाबलेश्वर चिखलदरा। ये आता है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। और इधर देखो भेड़ बकरी भी चल रही है। अमरावती डिस्ट्रिक्ट में ये वहाँ से कुछ 40 कितने किलोमीटर था? 65 किलोमीटर था। और अच्छा लग रहा है। आज बारिश नहीं है। कल जब आ रहे थे तो पूरे रास्ते में पूरा कोहरा छाया हुआ था, कुछ रोड नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। कैसे तो भी ऐसे धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे पहुँचे। और फिर रात को जो आरुषि होटल दिखाई, वहाँ पे हम लोग रुक गए थे। तो अच्छा है यहाँ, एक दिन की पिकनिक के लिए ठीक है। ऐसे अभी तो स्पॉट पे जाने की है। ये स्टार्टिंग में पहिला ही ठिकाण है, ये पहिला ही। आणि हे छोटे छोटे लेकरं बघा किती सुंदर बनवलेलं आहे। आणि 20 रुपये 30 रुपये असं विकायसाठी आपल्या मागं तिथं आहे ना। आणि खूप सुंदर रीतीने, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है। देखो ये कुछ पत्ता है, कुछ पाम का पत्ता है शायद। और ये क्राउन भी, मैंने ये क्राउन लगा के फोटो भी निकाली थी। तो देखो ये बच्चे अपने यहाँ, और ये एक बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। ये लोग अपनी मेहनत से बना रहे हैं। तो नाव काय सांग? आदित्य, सांग तुला काय सांगायचं आहे? कोणी बनवलं है? बनवलं? ये बोल रहा है कि मैंने बनाया है। आदित्य नाम है। और तेरा नाम क्या है? नंदू। उधर बार कैमरे में नंदू। और ये तूने बनाया? ये नंदू ने और ये आदित्य ने। तो ये देखो हाथ की कारागिरी, यानी बच्चों को सैर कराने के लिए, यानी उनको घोड़सवारी करने के लिए। तो कुछ पे करके जो भी पर्यटक आते हैं तो घुमाते हैं अपने बच्चे को। आप भी लेके आइए। और बहुत से लोग आए हैं यहाँ पे। आप कहाँ से आए हो? हेलो, हाय बोलो, यूट्यूब पे जाओगे आप। हाँ, और ये लोग भी आए। नागपुर से आए? अकोला से आए हैं। आपका नाम क्या है? साक्षी। और आपका? माधुरी। तो कैसा लगा चिखलदरा आपको? तो सुन रहे हो, ऑसम लग रहा है। तो जो भी है यहाँ चिखलदरा है ना, नागपुर, अमरावती, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, तो आप लोग यहाँ पे स्पेशली ये जो मानसून का मौसम है उसमें आ सकते हो। और यहाँ का ये नहीं बताओ क्या, मैं मुझे तो शब्द भी नहीं रहा है, उसका आनंद लूट सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं अगले स्पॉट पे, भीम कुंड या ऐसा कुछ तो भी है। वहाँ जाके बताते हैं। एक्चुअल में मुझे एग्जैक्ट नाम भी पता नहीं है, लेकिन
आहे चिखलदऱ्याचा भीमकुंड पॉइंट. आता जास्त पाऊस नाही आहे. जेव्हा जर खूप पाऊस राहिला तर धोधो धोधो वाहत राहतं. तर थोडासा 2-3 जागी दिसत आहे, पाहू शकता. आणि या स्पॉटचं नाव आहे भीमकुंड. जर कधी चिखलदऱ्याला आले तर आवर्जून या स्थळाला भेट द्या. आणि स्पेशली पावसाळ्यात जर आले तर खूपच चांगलं. बारिश के मौसम में तो यह बहुत ही सुहाना मौसम लगता है. और ये देखो पूरी हरियाली छाई है. और ये है चिखलदरा का भीमकुंड पॉइंट. तो बहुत डीप है नीचे और पूरी हरी हरी झाड़ियाँ वगैरह आई है. ये देखो यहाँ पे हाँ, एक नंबर. तो आप जरूर से आइए. और एक दिन की ट्रिप है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. ऐसा कुछ नहीं 2-4 दिन होना वगैरह. एक दिन में अच्छे से घूम सकते हो. अगर थोड़े दूर से आ रहे हो तो रात को आ जाइए. और मैंने सोची चलो, अभी मैं भी बोर हो गई थी और आप भी सोच रहे होगे बहुत दिन से इसने वीडियो नहीं डाली, कहा कोरोना में इसका दफ्तर तो नहीं निकल गया. तो नहीं, दफ्तर वफ्तर नहीं निकला मेरा. मैं अपने घर में थोड़ी बिजी थी और किस वजह से बिजी थी ये मैं आपको मेरे अगले वीडियो में बताऊंगी. वैसे आपको थोड़ी सी तो हिंट है ही कि मैं इन्हें क्या हुआ होगा, लेकिन मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी. और अब आप इस वीडियो में देखिए, ये देखो कितना सही नज़ारा. ये यानी पैसा वसूल ट्रिप है, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ आने के बाद बोर तो बिल्कुल नहीं होता है. आओ, शांति से बैठो, देखते रहो. झरने हैं, पहाड़ है, झाड़ियाँ है और बहुत सुंदर नज़ारा है. बहुत ही प्यारे प्यारे दिखाती मैं. ये देखो. और ये है नामदेव. यानी हर एक का नाम, मैंने बहुत से जो कॉमन नाम है ना, उस टाइप के नाम इन्होंने लिख के बनवाए हैं यहाँ. तो अभी हम लोग शिवानी के लिए शिवानी के नाम का किचन लेके जाएंगे. और ये शिवानी पूरा दिखाइए मुझे. शिवानी नाम नहीं, पूरे नहीं है तो भी दिखाइए, बहुत से है ना. तो ये देखो, ये मिल गई शिवानी. और देखो इसमें एस पे बहुत सारे नाम हैं. शिवानी, सतीश, प्रांजलि, ऐसे इस टाइप के कुछ नाम है. केवड़ा लाया है 30 रुपये में एक. और ये देखो सोनी भी मिल गई मुझे. सोनी. और ये शिवानी. यहाँ का मालविया पॉइंट. नीचे उतरना है, सीढ़ियाँ तो लगी हैं. चलते हैं नीचे, जाके देखते क्या है. लेकिन छाँव में बैठने की इच्छा हो रही. मेरी तो बिल्कुल इच्छा हो रही है नीचे उतर के जाने की, नीचे उतर के जाने की. शायद वो जो भीमकुंड पॉइंट था ना, उसी का वो नीचे के साइड का एरिया है. स्लीपर है, थोड़ा संभाल के चलना. और ये देखो, ऐसे लग रहा कि पूरी चादर, ग्रीन कलर की चादर पहाड़ ने ओढ़ के रखी है. बहुत ही सुंदर ऑसम व्यू है यहाँ आने के बाद. थोड़ी आज धूप है इसलिए थोड़ी नहीं, इतनी ठंडी नहीं लग रही, लेकिन पॉइंट बहुत ही सही है. नीचे से कुछ नदियाँ वगैरह बह रही है. ये इसका नाम है मालवीय पॉइंट. तो अगर ये भीमकुंड पॉइंट के बाद ये मालवीय पॉइंट है यहाँ पे. और ये सब पॉइंट सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस ही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है. तो इजीली आ सकते हैं. अगर आपके पास गाड़ी है तो या तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. और नहीं है तो यहाँ ऐसे सफारी टाइप की भी गाड़ी मिलती है, जिप्सी टाइप की वगैरह यानी मिलती है यहाँ पे गाड़ियाँ. तो आप यहाँ से गाड़ियाँ भी ले सकते हो. मैं तो खुद की गाड़ी लेके आई हूँ, इसलिए मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ी सी धूप भी लग रही है. यानी आज पता नहीं, मैं तो सोची थी कि बहुत बारिश आएगी, लेकिन बारिश ही नहीं आई.
और रात को बहुत बारिश आ रही थी तो रास्ते में हमको कुछ दिख नहीं रहा था। और अभी यहाँ देखो तो इतनी धूप निकली है, लेकिन ये देखो यहाँ से इधर के साइड में ये पॉइंट तो थोड़ा इन्होंने अच्छा डेवलप किया है। और देखिए ये आर्टिफिशियल ऐसे पूरा सीमेंट का पहाड़ के टाइप का बना के रखा है और अच्छा लग रहा है यहाँ। अगर कुछ टिफिन वगैरह लेके आए तो यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं। और नीचे पूरी खाई और आजू बाजू में पूरी झाड़ियाँ, बहुत ही सुंदर लगा। तो अगर आए तो ये पॉइंट भी मिस मत करना, ये पॉइंट जरूर देखना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. और ये है मोजरी पॉइंट। वो मालविया पॉइंट हो गया था, उसके बाद ये मोजरी पॉइंट, ये भी बहुत सही है। देखो पूरी खाई है नीचे और चारों तरफ से झाड़ियाँ पहाड़, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ एक होटल भी है, यानी अगर आपको रहना है तो कौन सा होटल तरफ है उसका नाम? हर्षवर्धन इन करके। तो वहाँ रिसोर्ट के जैसा है, तो आके आप यहाँ पे रह भी सकते हो। एकदम पॉइंट के पास ही है। हम लोगों को पता नहीं था और हम लोग उधर रुके थे, लेकिन ये बहुत सही दिखा। जाने तो कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे इसमें रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर आ रहे हो तो मोजरी पॉइंट पे आ जाना और वहाँ पे अच्छा होटल है। और ये पॉइंट पे इतना अच्छा ऐसे शावर के जैसी बारिश आ रही है और ऊपर से थोड़ी धूप और इधर नीचे आहा, ऐसे लग रहा है कि शावर में खड़े हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। किती मोठा आहे व्हॅली। और ये है गाविलगढ़ फोर्ट। तो ये स्पॉट बहुत ही पुराना लग रहा है, टूटा फूटा दिख रहा है, बहुत साल हो गए शायद इसको, लेकिन पॉइंट अच्छा है। यहाँ से वैली बहुत ही सुंदर लग रही है और बहुत से लोग आए हैं देखने के लिए। अच्छा लग रहा है, व्यूज बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत से लोग नीचे भी जा रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं जा रहे, हम इधर ही खड़े रह के देखेंगे। और देखो कितनी बारिश हो रही है, मजा आ रहा है। बारिश भी आ रही है और थोड़ी ऊपर से धूप भी दिख रही है। और ज़्यादा गीला होना नहीं है क्योंकि कोरोना बाबा आ सकता है। और ये अभी निकले हम लोग देवी पॉइंट के लिए। तो यहाँ के पॉइंट्स सिर्फ एक डेढ़ किलोमीटर पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ एक मंदिर वगैरह है और कुछ बच्चों के लिए कैमल्स वगैरह, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, और वो जो कपल वाली साइकिल रहती है ना, वो भी है। तो कपल्स लोग वहाँ वो फ्लावर से सजी हुई साइकिल पे अपने, उसको पता नहीं क्या बोलते तो मुझे, तो उस पर वो अच्छा, ये देखो ये आ रहे हैं। तो इस टाइप के वो अपने राइड करते हैं, साइकिल की राइड। और बहुत ये पॉइंट पे बहुत भीड़ थी। तो साइकिल पे बैठेंगे तब ना। अरे सार्वजनिक जगह है। आठवडी बाजार, आठवडी हफ्ते का 8 दिन का।
और ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े से आलू अलग दिखे और प्याज अलग दिखे, बाकी सब तो अपने जैसा ही है। मैंने सोची कि आलू तो मैंने पपीता ले ली और पपीता गावरानी पपीता ले ली। तो ये है सेमाडोह जो है ना उसका बाज़ार है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, खाना वाना खा लिए और अच्छा चूल्हे के ऊपर का खाना मिला हमको। और मैं सोची चलो थोड़ा मार्केट में भी घूम लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ शॉप्स नहीं थे, 4-5 दशक शॉप्स थे। और ये वहाँ का रास्ता है, अभी हम लोग निकल रहे हैं बरातवाड़ा रोड पे। तो सोची चलो आपको भी ये जाते जाते ये छोटे बाम्बू के जो उन्होंने मकान बना के रखे थे, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने के लिए। यानी ऐसे हमेशा अपन सीमेंट के देखते हैं, तो ये कैसे कुछ तो भी अलग लग रहा था। और ऐसे जो विलेज का फील है ना, वो पूरा विलेज का फील आ रहा था। और आगे तो फिर जंगल ही था पूरा, और उसके बाद कुछ जंगल में खेती भी थी गेहूं की। तो उसमें सब उन्होंने बाम्बू के बनाए हुए मकान में ऐसी एक फैमिली रह रही थी। तो मैं एक फैमिली के यहाँ भी गई, तो मैं अभी आपको सामने दिखाती हूँ कि उनके यहाँ हम लोग गए थे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसे बाहर बैठे थे लोग, ऐसे काम वगैरह होने के बाद कैसे बैठते हैं, वो चबूतरा रहता उस पर, तो बैठ के थे। और मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे देखने ये सब चीज़ में। और ऐसे घूम रहे थे अपनी गाय भैंसे वगैरह। वहाँ ना बहुत सारी भैंस गाय, यानी खवा जो है ना वो वहाँ बहुत अच्छे से यानी अच्छा मिलता है, प्योर। और दूध के जो आइटम है वो भी रबड़ी वगैरह बहुत, यानी होटल्स में रबड़ी और खवा ऐसे बोर्ड लगे थे। मैंने भी थोड़ा सा आधा किलो खवा लेके आई हूँ, और आज गुलाब जामुन भी बनाए उसके। तो और अभी ये एंट्री यानी हम लोग अभी इसके बाहर जा रहे हैं। तो ये बाहर जाने का भी एक गेट है और अंदर आने का भी एक गेट है। तो ये था अपना मेड़घाट का टाइगर यानी व्याघ्र प्रकल्प, व्याघ्र यानी टाइगर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो इस तरह था अपना ये चिखलदरा का टूर। छोटा सा था, एक दिन का था, लेकिन मज़ा आया। पैसा वसूल ट्रिप थी। इधर उधर घूम के बहुत थक गए हैं, चेहरे की वाट लग गई है। और तो ये था अपना मेड़घाट व्याघ्र प्रकल्प। व्याघ्र यानी शेर, वाघ। और ये बोल रहे हैं लवकर परतिया, यानी कि जल्दी से फिर से वापस आ जाओ। तो ये था अपना आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जो लाल वाली बटन है उसको टिंग टिंग कर दो, यानी लाल वाली बटन को दबा दो, और जो बेल आइकॉन है उसको टिंग टिंग कर दो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू। तो क्या बच्चे और मिस्टर के साथ रहते क्या? हाँ, खेती में। और कहाँ के हो आप? सेमाडो के हो क्या? ये आपकी खेती है? हाँ। तो ये देखो, शुरू करना। तो ये देखो, ये दीदी यहाँ पे, ये पूरा जंगल एरिया है, और ये दीदी अपने 3 बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ यहाँ पे रहती। मैं उनको वही पूछ रही थी कि आपको डर नहीं लगता क्या? तो बोल रहे हैं कि नहीं, हमको डर नहीं लगता। हम लोग यानी ये वातावरण से, ये है वातावरण यानी एटमॉस्फेयर, तो इससे हमको डर नहीं लगता। और सब मुर्गियाँ और गेहूँ वेहूँ पे इन्होंने लगाए हैं खेत में। और अच्छा सा बाम्बू का ये बनाया है, कंपाउंड वॉल बनाया है। और कितना ऐसे इन्हें पिक्चर में देखते ना हम, उस टाइप का लग रहा, लेकिन ये रियल में है। और बच्चे भी खेल रहे हैं, झूला वूला बना लिया है। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसी जगह पे जाओ और देखो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। तो आइए आप मेड़घाट में और घूमिए। और ऐसा नहीं कि हर बार गाड़ी से ही जाना, तो कुछ बार ऐसे पैदल निकलो ना, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो सोची चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो ये है इनका बड़ा सा बाम्बू का बंगला।